अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। पीटीएम अपनी तहरीक के दूसरे मरहले में भावलपुर में रैली निकाल रही है। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान रैली की क़यादत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने आज रैली में शिरकत नहीं की। ठट्टा में पीपी चेयरमैन ने मीडिया से बात की। समा ने सवाल किया कि मौलाना ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के लिए पिंडी जाएंगे, क्या जाना चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि एतराज़ नहीं, मगर पीडीएम को मशवरा है कि इमरान खान ने जहां धरना दिया था वहीं का सोचें। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम पिंडी जाएंगे, क्या आप पिंडी जाएंगे? इस्लामाबाद से वापस? हम पिंडी से होकर आए हैं। हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 27 दिसंबर 2007 की जो यौम शहादत है कोरोना वायरस से पहले, जो हमने इस बरसी से पहले जो यौम शहादत मनाए थे, हमने पिंडी में मनाया था। तो पिंडी वापस जाने का कोई एतराज़ बिल्कुल नहीं है। वैसे मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपना धरना अपारा चौक पे रखा था इस्लामाबाद में, तो पीडीएम को गौर करना चाहिए कि फिर से हम अपारा चौक की तरफ अपना लॉन्ग मार्च का तैयारी पकड़ें। मरसूं मरसूं इस्तीफ़ा न देसूं, मरसूं मरसूं सिंध की हुकूमत न देसूं। वावने इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने नया नारा मुतारिफ करा दिया। कहा पीपल्स पार्टी का ये नारा मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के कानों में जहर घोलता है। नया नारा बीबी के और मौलाना फजलुर रहमान के कानों में जहर बन के घोल रहा है। मरसू मरसू इस्तीफा ना देसू, मरसू मरसू सिंध की हुकूमत ना देसू, मरसू मरसू इस्तीफा ना देसू, मरसू 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 इस्तीफा ना देसू, ना देसू ना देसू सिंध की हुकूमत ना 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 देसू। जो मरसू मरसू है वो मर जाएंगे, लेकिन ना इस्तीफे देंगे। ना देसू ना देसू ना 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 देसू। सिंध के अंदर अपनी हुकूमत ना ना, सिंध की हुकूमत ना देसू, ना 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 देसू। हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है? और अभी आपको बताएं कि भावलपुर में पीटीएम की रैली सरायकी चौक की जानिब रवा दवा है। मरियम नवाज रहनुमाओं के साथ कंटेनर पर सवार हैं। फजल रहमान अलग गाड़ी में मौजूद है। सरायकी चौक पर तमाम रहनुमा रैली से खिताब करेंगे। बहावलपुर रैली रवा दवा है। पीडीएम का काफिला सरायकी चौक की जानिब इस वक्त जा रहा है। मरियम नवाज पीडीएम रहनुमाओं के साथ कंटेनर पर इस वक्त मौजूद हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान भी अलग गाड़ी में सवार हैं, काफिले के साथ हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी भी रैली में इस वक्त मौजूद हैं। बहावलपुर रैली में JUIF के ज्यादातर शुरका पीडीएम से ही नावाकिफ निकले। बिल्कुल, मदरसे के बच्चों ने बताया कि उस्ताद ने कहा था जाना है तो बस आ गए। चलो चलो हुकूमत गिराने चलो। मौलाना फजल रहमान की जमात मदरसे के बच्चों को वैन में भर भर कर ले तो आई बहावलपुर रैली में, मगर इन बेचारों को ये तक नहीं मालूम कि पीडीएम है किस चीज का नाम। पीडीएम का मतलब पता है? पीडीएम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब। पीडीएम का मतलब पता है? नहीं, जमीयत, सिर्फ जमीयत। हाँ, जमीयत जिंदाबाद, मौलाना फजल रहमान जिंदाबाद। कोई लोधरा से आया तो कोई किसी और इलाके से। पूछने पर मासूमों ने बताया कि बस उस्ताद ने कहा चलना है, हम चले आए। वो हमें साथ लेकर आए, हम किसी चीज के बारे में इल्म नहीं रखते, जो जहाँ है ठीक है। बहावलपुर रैली में शरीक JUIF के जुलूस को इससे कोई सरोकार नहीं कि पीडीएम का मतलब है क्या। पीडीएम में शामिल जमातें मुर्सी या पर्ची की सियासत कर रही हैं। वफाकी वजीर बुराद सईद कहते हैं रोजाना सर्कस लगाया जाता है, एनआरओ के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। सब ने करप्शन की गंगा में हाथ धोए, मगर इन लुटेरों को एनआरओ नहीं मिलेगा। इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है। तमाम पीडीएम में शामिल जमातों की इस वक्त मरूसी या पर्ची पे, या मैं किसी का बेटा, किसी की बेटी, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो सियासत में आए हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। रोज़ाना सर्कस लगता है, अपने लिए ये एनआरओ मांगने के लिए सड़कों पे निकल आते हैं। आम बंदे का उनका एहसास नहीं है, खुद कोई इश्तिहारी बैठा हुआ है। करप्शन के गंगा में सब ने हाथ धोए हैं, सब ने करप्शन से पैसा बनाया, इस कौम को लूटा है। इस कौम का एहसास ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में जो असल चीज़ है मदीने की रियासत के लिए, वो
इन लोगों का एहसास है, कमज़ोर तबके को उठाना। बलूचिस्तान के इलाके मच्छ में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर अगवा के बाद कत्ल कर दिए गए। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। दहशतगर्द मजदूरों को पहाड़ों पर ले गए और फायरिंग कर दी। वज़ीर आज़म ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए FC को तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत की है। अमन के दुश्मन फिर सरगर्म, बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। कोयला फील्ड के मजदूरों का बेदर्दी से कत्ल। मच के इलाके गेशतरी में दहशतगर्दों ने कारकुनों को पहाड़ों पर ले जाकर गोलियां मार दी। वाक़े के बाद हमला आवर फरार हो गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुतासिरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। FC कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करे। बहुत ही दर्दनाक वाकया है जो फुटेजेस दिखाए गए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जिस तरह के इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने की हर किस्म की कोशिशों में लगा हुआ है, इसको तो हमें ले जाना चाहिए जो भी इंटरनेशनल इदारे हैं। मजदूरों का ताल्लुक हजारा बिरादरी से था। वाक़े के खिलाफ कोयटा में एहतजाज किया गया। मुश्तइल अफराद ने मगरबी बाईपास को ब्लॉक किया। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस तरह के वाकयात ऑलमोस्ट रोजाना की बुनियाद पर रूनुमा होते थे। उन वाकयात को ख़त्म किया गया। वो जो टेररिस्ट में मुलविस थे उन्हें अरेस्ट किया गया, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया गया। और जो इस तरह के वाकयात थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं कि 2018 में गवर्नमेंट के आने से पहले, यानी मौजूदा गवर्नमेंट के आने से पहले 284 इंसिडेंट्स रूनुमा हुए और 313 हलाकतें हुई। 609 लोग जो है उसमें इंजर्ड हुए। फिर जब 2019 में फर्दर हमने इसको जो इम्प्रूव किया, 284 के जो वाकयात थे वो उसमें कमी आई और 193 वाकयात पेश आए। 145 उसमें हलाकतें हुई और 609 से कम होकर इंजर्ड 528 तक जो है उसको हमने मिटिगेट किया, रिड्यूस किया। और मजीद इंप्रूवमेंट जो डेटा हमें बता रहा है, जो अब सब जानते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि मच्छ वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। डोसियर की शक्ल में भारतीय मंसूबों को बेनकाब किया। मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम दुनिया के सामने आ गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में खिताब किया। कहा मच में मासूम मजदूरों को शहीद करने वाली कुव्वतें पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें शिकस्त देगी। भारत 750 जाली वेबसाइट्स के जरिए, सैकड़ों जाली NGOs के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्जा सराई कर रहा है, जो मनसूबाबंदी कर रहा है, वो बेनकाब हो गई है। आज आपके मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहता है। आज सुबह 11 लोगों को मजदूर उनके हाथ बांध के उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। क्या बताओ वो कुव्वतें जो इन मासूमों को शहीद कर रही है, क्या वो पाकिस्तान की दोस्त है? को बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इक़्तिदार का कोई गर्ज नहीं है। उन कुव्वतों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह उनको शिकस्त देकर देंगे। और अब आपको बताएं कि भारतीयों ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं। हिंदुस्तानी फौज और सिफारतकारों के साथ शहरी भी जिनसी ज्यादती और तशद्दुद जैसे घिनौने फेल में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में कमसन लड़की से ज्यादती करने वाले भारतीय शहरियों में से एक को अफगान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। भारत जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, सयाहत के बहाने घुसकर अफगानों की इज्जत को ललकार दिया। भारतीय शहरियों की अफगान बच्चों से जिनसी ज्यादती और वीडियोस बनाने का एक और वाकया। हिंदुस्तानी सयाह दीप देसाई की दीगर जिनसी भेड़ियों के हमरा 15 साल अफगान लड़की से जिनसी ज्यादती। दीप देसाई और उसके साथियों ने 28 दिसंबर 2020 को काबुल में मकरूह जुर्म का इर्तिकाब किया। हवस परस्त भारतीयों ने मुंह काला करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। अफगान पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मुलजिमान ने मासूम बच्ची को धमकाया कि किसी को मत बताना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने दीप देसाई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। काले करतूत के दीगर किरदारों की गिरफ्तारी के लिए 4 थानों की टीमें सरगर्म।
भारतीय दिफाई अताशी ब्रिगेडियर SK नारायण तो अफगान लड़की से जिनसी ज्यादती के जुर्म की पादाश में मुल्क बद्र भी किया जा चुका। आए रोज खवातीन से ज्यादती के वाकयात की बिना पर नई दिल्ली तो दुनिया में सरे फहरिस्त है ही। 3 हफ्ते कबल 3 भारतीय फौजियों ने भी चलती ट्रेन में खातून की इज्जत तार तार कर दी थी। इस्लामाबाद में तालिब इल्म का कत्ल, पुलिस को 5 पेटी भाइयों का 3 रोजा रिमांड मिल गया। तहकीकात के लिए जुडिशल कमेटी के बाद JIT भी तश्कील दे दी गई। काबीना अरकान ने मुतासरा खानदान से मिलकर ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं बेगुनाह नौजवान को शहीद किया गया, जिम्मेदारान को छोड़ेंगे नहीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। इस्लामाबाद के थाना रमना की हुदूद में ATS एहलकारों की फायरिंग से तालिब इल्म की हलाकत के केस में अहम पेशरफ। 5 गिरफ्तार मुलजिमान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। पुलिस को तफ्तीश के लिए पेटी भाइयों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया। जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनने के अगले ही रोज JIT भी तश्कील। SP सदर सरबराह होंगे। ISI और IB का एक नुमाइंदा भी शामिल। मकतूल के वरुसा से ताज़ियत के बाद वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, शफाफ तहकीकात के लिए मुतासरीन जो मुतालबा करेंगे तायद की जाएगी। JIT उन्होंने डिमांड की है कि हाई कोर्ट के जज के की जाए, हम इसको सपोर्ट करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, यकीन जाने किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। एक बेगुनाह नौजवान लड़का शहीद हुआ है। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना अरकान शहरियार आफरीदी और जुल्फी बुखारी मुतासरा खानदान से ताज़ियत के लिए पहुँचे और इंसाफ की जल्द फराहमी से मुतालिक वजीर आजम का पैगाम भी पहुँचाया। तो नौजवान परेशान न हो, वाईफाई का नशा कोई नहीं छीन रहा, सब बहाल होगा, ऐसा कहना है मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौसा शिकवान का। उन्होंने मजीद क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। फीस खत्म नहीं हुई है, सारी बहाल होंगी और नौजवानों के साथ जुड़ी हर सहूलत जो है वो उसको आप ताकत है, असासा है, तो आपको जो है मुतहरक करने के लिए वाईफाई, मुझे पता है अब नौजवानों के लिए एक नशा बन गई है, तो हम आपको जो हिदमत का नशा पनाह गाँव के साथ जुड़ा या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा, उस नशे को प्रमोट करने के लिए वाईफाई की सहूलत ज़रूर देंगे। पेशावर में गैस लीकेज के बायस हादसात बढ़ने लगे। यकातूत में 5 अफराद झुलस गए। रहम यूसुफ जई की रिपोर्ट देखिए। गैस आए न आए, रात को सोने से पहले गीजर, चूल्हा, हीटर और दीगर आलात जरूर चेक कर लें, वरना वही हो सकता है जो यकातूत के रिहायशी तनवीर के घर में हुआ। सुबह उठकर या तो माचिस से इसका इशू बना होगा या जो है तो बिजली की वजह से, अगर देखें अगर गैस जमा हुई हो तो स्पार्क से भी जो है तो लाइट ऑन करो, बटन ऑन करो, तो उससे भी होता है। जी सारे जख्मी और ICU में जी, और काफ़ी नुकसान हुआ, सारा घर उनका जल चुका है और सारा सामान, नकदी, सोना, एवरीथिंग इज लॉस्ट। 2 माह के दौरान पेशावर में इस तरह के वाकयात में इजाफा हो गया है, जिनमें बुनियादी गलती या गफलत घर वालों की थी। घरों में जब हीटर ऑन कर लेते हैं, रात को लोड शेडिंग होती है और वो लोग इसी तरह बेहतियाती से सो जाते हैं। जैसे ही उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है तो उससे ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे वाकयात, तकरीबन 20 से 25 के वाकयात अब तक रोनुमा हो चुके हैं। सुई गैस और रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों से यही अपील की है, सर्दियों में गैस की किल्लत के सबब लोड शेडिंग मजबूरी है, कीमती जानें बचाने के लिए एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाएं। कैमरामैन कामरान खान के साथ रहम यूसुफ जई, समा, पेशावर। एक और गौरतलब मसला, कराची में गैस का बहरान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग पुराने वक्तों की तरह लकड़ी या सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। पानी की अदम फराहमी, बिजली की लोड शेडिंग और अब गैस का बहरान। कराची वालों के लिए नए मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। FB एरिया ब्लॉक 12 के मकीन भी बहरान की जद में आ गए। कहीं लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकता है तो कोई सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। लकड़ी जला रहे हैं भाई, बिल आ जाता है, कभी गैस नहीं आता, 2 महीने हो गए लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। लकड़ी भी खरीदते हैं और बिल भी भरते हैं, और क्या करें, खाना तो खाना है, पेट तो भरना है। सर्दियों में तो बिल्कुल ही गैस नहीं होती, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। खाना नहीं पकाते, सारे दिन हम लोग बाज़ारों से मंगा खाते हैं। घर के मर्दों के लिए संडे भी सिलेंडर भरवाने में गुजर जाता है। गैस नहीं आ रही है पिछले 2 महीने से, अभी गैस भरवाने जा रहे हैं, इतनी महंगी गैस हो गई है, सुई गैस वाले गैस नहीं दे रहे हैं। अब क्या करें, मजबूर हैं, गैस भरवा के गैस लेकर आएंगे, फिर पकाएंगे। आवाम कहते हैं एक के बाद एक मसाइल, और इसके हल के लिए कमेटी का क़याम, फिर वादे और दावे। मसाइल दर मसाइल पैदा होने का ये सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
और अब आपको बताएं कि ज़ियारत में शदीद सर्दी पड़ रही है। ऐसे में खूबसूरत हन्ना झील जमना शुरू हो गई है, तो लोगों की बड़ी तादाद झील के नज़ारे करने पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे कैसर फारूक इस वक्त मौजूद हैं और उनसे मजीद जानते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है और वो इन नज़ारों को कैसे देख रहे हैं। जी अपडेट कीजिए फारूक। जी इस टाइम हम कोटा की हन्ना लेक में मौजूद हैं और सूरत हाल आप देख लें कि हन्ना लेक तकरीबन जमना शुरू हो चुकी है। सर्दी है, यहाँ अच्छी खासी सर्दी है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आए। आप देख सकते हैं कि लोगों ने कचरा फेंका हुआ लेक के अंदर, मतलब इतनी खूबसूरत जगह और इसको इस तरह बर्बाद कम से कम नहीं करना चाहिए। पहले कि झील जमना शुरू हो चुकी है और जल्द ही इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर जम जाएगी। जी साल 9 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा? क्या शोबिस इंडस्ट्री नए साल में बेहतरी की जानिब गामजन हो सकेगी या सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी? शोबिस सितारे इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानते हैं लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की इस रिपोर्ट में। साल 2021 का आगाज हो चुका है। ये साल पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा और शोबिस के चमकते दमकते सितारे इस साल से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारी दुआएं हैं कि 2021 है, उसमें हमारा जो ड्रिलिंग काम है वो अब मतलब बाहर निकले और सबको नजर आए। बड़ी बेहतरियों का, खुशियों का और खुशहालियों का साल होगा। 2021 बनिस्बत पिछले सालों के मेरे ज़ाती तजज़िये के मुताबिक इंशाल्लाह बहुत बेस्ट साबित होगा। आस के साथ और ख्वाहिशात के साथ और ख्वाबों के साथ 2020 का आगाज करना चाहिए, 2021 का आगाज करना चाहिए। जी तो आपने जाना कि शोबिस सितारे पुर उम्मीद है कि नया साल खुशियों का पैगाम लाएगा। नए और पढ़े लिखे फिल्मसाज मैदान में उतरेंगे और लोगों को मेयारी फिल्में देखने को मिलेंगी। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि सियालकोट में आलाते जराही बनाने वाली फैक्ट्रीज को ऑर्डर तो मिल रहे हैं लेकिन बर वक्त पूरा करने में मसाइल का सामना है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट जहां आलमी मियार के हजारों आलाते जराही बनाकर दुनिया भर में बरामद किए जाते हैं, वहां कोरोना वबा की सूरत हाल के बाद काम बढ़ा तो माहिर कारीगरों की किल्लत ने सर उठा लिया। एक्सपोर्ट में जी हम नंबर 1 है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं पूरी दुनिया में 95% ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड इन पाकिस्तान। $400 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। हमारे पास स्किल्ड लेबर की शदीद कमी है। मकामी सनतकारों का कहना है डिमांड पूरी करने के लिए दिन रात काम जारी है। कोरोना की वजह से बाज़ ऐसी आइटम्स हैं कि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है और आर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि हमारी लेबर कह लें कि दिन रात लगी हुई है और वो आर्डर्स जो है ना वो हम पूरे नहीं कर पा रहे। सनतकारों ने सर्जिकल इंडस्ट्री की कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए कारीगरों को जदीद मशीनरी पर टेक्निकल कोर्सेज कराने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सनतकारों का कहना है कि अगर हुकूमत जदीद मशीनरी से रास्ता कामन फैसिलिटी सेंटर कायम कर दे तो वो आलाते जराही और तिबी आलात की बरामदात में 10 गुना तक इजाफा कर सकते हैं। कैमरामैन आइज़क के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। आपको बताएं कि कराची में बड़ी बड़ी इंसानी आबादियों के साथ एक जंगल भी आबाद है। बिल्कुल, जिसकी सैर करा रहे हैं शायान सलीम। आइबेक्स, हिरन, चरन परिंद, मुख्तलिफ इक़साम के सांप और बहुत कुछ। ये अनोखा म्यूजियम महकमा जंगली हयात की इमारत में बनाया गया है। सर्द मुमालिक से आने वाले मेहमान परिंदों के भी स्टफ मौजूद हैं। वो जानवर जो अपनी मौत आप मर जाते हैं तो बजाय उनको के गिद्ध के हवाले या कहीं उनको रखा जाए तो यहाँ पर स्टफ करके उनको यहाँ पर रखा गया ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोगों में मालूमात हो
कि ये जो जानवर हैं हमारे सिंध में किस किस इलाकों में और किस किस्म की नस्लों के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। जंगली हयात से मोहब्बत करने वालों के लिए ये म्यूजियम अहमियत रखता है। इधर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मेरे अलावा भी काफ़ी लोगों ने जो नहीं देखी होंगी। ब्लैक बक है, हॉक डियर है, क्रोकोडाइल है, आईबैक्स है, और इसमें चिंगारा है, गड है जिसकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। किस जानवर की नस्ल कितनी पुरानी है, इनकी तादाद कितनी है, सिंध में परिंदों और जानवरों की कितनी अक़साम है, ये सब जानने के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें 8000 से ज़ायद किताबें रखी गई हैं। इन नायाब जानवर और परिंदों को कुदरती माहौल में एक साथ देखना बहुत मुश्किल है, मगर एक छत तले वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में जंगली हयात को महफूज किया गया है। इनमें कई जानवर और परिंदों की नस्ल ऐसी है जो ख़त्म होती जा रही है। कैमरामैन फैसल आगाई और सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। पेशावर में दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घर अब बनेंगे अजायब घर। खरीदारी के लिए रकम भी मुख्तस कर दी गई है। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की फिल्मी इंडस्ट्री पर राज करने वाले राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की ख्वाहिश को मिलेगी अब अमली ताबीर। दोनों लेजेंड अदाकारों के घर बनेंगे अब अजायब घर। सूबाई हुकूमत ने खरीदारी के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूर कर लिए। पेशावर में दिलीप कुमार साहब का जो घर है और राज कपूर साहब की जो हवेली है उसको हम पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह अजायब घर बनेंगे। म्यूजियम में दिलीप कुमार, राज कपूर और दूसरे अदाकारों की ज़ेर इस्तेमाल अशिया महफूज की जाएंगी। महकमा आसार कदीमा ने दोनों घरों को अपनी तहवील में ले रखा है। रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।